ये तस्वीरें हैं राजधानी दिल्ली की, जहां की हवा दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। आलम तो ये हो गया है कि राजधानी दिल्ली को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में सबसे पहला स्थान दिया गया है। लिहाजा हर दिन दिल्ली की हवा और जहरीली होती जा रही है। हालात ये हैं कि सुबह शाम सड़कों पर पसरा धुआं, धूल का भारी गुबार लोगों की आंखों में चुभन, गले में जलन और सांस लेने में तकलीफ बढ़ा रहा है। सरकारी प्रयासों और समय समय पर लागू की जाने वाली पाबंदियों के बावजूद प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे आम नागरिकों में चिंता और नाराजगी दोनों बढ़ती जा रही है। दुनिया में वायु प्रदूषण मापने वाली संस्था IQ एयर की रैंकिंग में राजधानी दिल्ली ने चिंताजनक रिकॉर्ड दर्ज किया है। बृहस्पतिवार सुबह जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 506 दर्ज हुआ, जो सबसे खतरनाक श्रेणी में आता है। वायु प्रदूषण की ये श्रेणी सीधे तौर पर लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। लिहाजा रैंकिंग में दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। इसके साथ ही दक्षिण एशिया के कई बड़े शहर इस सूची में शीर्ष स्थानों पर हैं। राजधानी दिल्ली और NCR के कई इलाकों में शनिवार सुबह वायु गुणवत्ता एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। कई निगरानी केंद्रों पर AQI 500 से भी ऊपर दर्ज किया गया, जिससे प्रदूषण का स्तर गंभीर प्लस की श्रेणी में चला गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड बढ़ने, हवा की रफ्तार कम होने और कुहासे के कारण प्रदूषण और फंस रहा है। आंकड़ों के अनुसार सबसे प्रदूषित इलाकों में वजीरपुर टॉप पर रहा, जहां AQI 691 तक पहुंच गया है। इसके बाद आनंद विहार में 620, जहांगीरपुरी में 583 और बहादुरगढ़ में 550 AQI दर्ज किया गया। वहीं लोनी, रोहिणी और नोएडा सेक्टर 116 भी गंभीर श्रेणी में बने हुए हैं। दिल्ली NCR में लगातार बढ़ते प्रदूषण का प्रभाव लोगों की सेहत पर साफ देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में सांस संबंधी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जानकारों का कहना है कि AQI 500 के पार लंबे समय तक रहने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों की समस्या और दिल संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लिहाजा दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते नवंबर-दिसंबर में सभी स्कूलों में स्पोर्ट्स इवेंट पर रोक लगाने का फैसला किया है। अगले 1.5-2 महीने पर्यावरण को देखते हुए सावधानी के तौर पर आउटडोर एक्टिविटी छोटे बच्चों की न कराई जाए। उसके संदर्भ में उसको संज्ञान लेते हुए, उसकी अनुपालना करते हुए दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने उसके ऊपर अपना नोटिस जारी किया है। हम दिल्ली में एक बहुत बड़ा खेल महाकुंभ करने वाले थे। हमने दिल्ली स्पोर्ट्स गेम्स को भी पहले से ही हमने उसको थोड़ा आगे किया था, परंतु इन गाइडलाइंस के मुताबिक हमने उसे पोस्टपोन किया है। तो अब इस प्रकार की गतिविधियां जब तक थोड़ा नए निर्देश नहीं आएंगे, दिल्ली में नहीं की जाएंगी। दिल्ली में जैसे जैसे ठंड का मौसम बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण की मार भी बढ़ती जा रही है। वहाँ के मौसम की बात करें तो दिल्ली के कई इलाकों में हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की भी संभावना है। फिलहाल आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ठोस कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन फिलहाल हवा में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है।